कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता, और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने हैं। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि वागा का असर रसूख तो है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है कि हम भी ये कर सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है, और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया ने ये तय किया है कि अब किसी भी ममालिक को शामिल करने के लिए तमाम ममालिक का कंसर्न इत्तफाक जरूरी है। अगर डब्बे खुलते हैं और 150 के करीब हॉस्पिटल जो हैं वो बिक रहे हैं। चाइना से मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि जो तवक्कुआत थी वहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए थी, उतनी आवाज़ वहाँ से नहीं आई कि पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए। अब हम तो उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, मगर वो जो हमारे साथ वतन अजीज़ के साथ हाथ कर गए हैं, तो वो फिर किसकी मदद से कर गए हैं, और आज तक ये हाथ चल रहा है। अब इसमें फाउंडर मेंबर इंडिया अगर रिजेक्ट कर देगा तो चाइना क्या करेगा, रशिया क्या करेगा। 100 टन गोल्ड दिवाली के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान मीडिया लेटेस्ट में। पाकिस्तान जो है सबसे पहले तो ये देख करके जल भुन गया है कि भारत ने कितना सिक्रेटिवली आपका अपना जो इंग्लैंड में रखा हुआ गोल्ड था उसको वापस लेकर के आया है। धनतेरस पर ये खुशखबरी सारे देशवासियों को मिला। इसके लिए पूरा देश अपने गवर्नमेंट के प्रति खुश है, जिससे कि हम लोग को ये लग रहा है कि नहीं, अभी मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, देश हमारा मजबूती की ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हम अपना ही देश में अपना सोना ना रख करके ब्रिटेन में रख रहे थे। ब्रिटेन में रखने का मतलब ये है कि वहाँ के बैंकों में सोना हमारा रखा हुआ था, जिसको कि भारत सरकार अब वापस ला रही है। लगभग 60% से ऊपर का 60% टोटल आरबीआई का ये डाटा है कि 60% जो सोना है भारत में ही अब रखा जा रहा। पूरा 102 टन सोना भारत इस बार आया है, और पिछले साल भी लगभग 100 टन के आसपास में सोना वापस आया था। कुछ और है सोना जो कि अभी भी वहाँ रखा हुआ है, जिसको कि हम लोग को जाकर के आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। आरबीआई 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है, और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल बधाइयाँ, मुबारकबादें। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, ज़रा उसके पर बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम, और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। According to RBI's latest foreign exchange reserves report, the central bank जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास।
और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया है. दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर ongoing efforts by RBI and the Indian government to protect the nation's gold reserves from potential risk abroad. ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है. Since September 2022, RBI has quietly brought back 214 tons of gold. ठीक है जी. यानी ये कि आप समझें कि 214-15 टन जो है वो वापस आ गया है. और ये जो है इसके अंदर और काफ़ी इसकी इन्हें केयरफुल प्लान सीक्रेट मिशन इन्वॉल्विंग स्पेशल फ्लाइट्स एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी. ये है मतलब सीक्रेट मिशन जो इसको कहा गया वो इसलिए कहा गया कि जो भारतीय हुकूमत ने ये सीक्रेट मिशन किया है गोल्ड मंगवाने का, उसके अंदर स्पेशल फ़्लाइट्स की जाती है और इसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को. आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड ट्रांसफर्स डिड नॉट लीक आउट. उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है. तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल का तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है. फिर इसमें जो है ट्रांसफ़र को लीक आउट ना हो और शिपमेंट्स रिक्वायर्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन टैक्स जो होता है वो नहीं दिया जाता टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गोल्ड. Government is open to future shipments. Officials indicate that no additional large-scale repatriations are planned for this year. लेकिन वो अगर होंगी तो आपको बताएंगे नहीं. वो अगर उन्होंने कहा है कि नहीं होंगी तो समझ लें कि होंगी. ठीक है. अच्छा ये जो है ना, अब देखें मैं आपको ये बात बताऊं कि जैसे कि इसके अंदर भी हल्का फुल्का जिक्र कर दिया गया, लेकिन बात ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड जितने भी इंडियन इस वक्त वो चल रहे हैं, इंडिया का नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया, ये